आइए उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज एक बड़ा विशेष समाचार आया कि स्वाइन फ्लू के 2 मरीज पाए गए और उसके पूर्व भी एक महिला जो स्वाइन फ्लू की ग्रस्त थी, इंदौर में उसके उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में अपना सक्रिय पहल करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं, कब होता है। अब यहाँ पर उपज मंडी में व्यापारी संघ के चुनाव हुए, तो वही जो पूर्व में अध्यक्ष और सचिव थे ना, वे दोबारा अध्यक्ष और सचिव चुने गए। अग्रवाल अध्यक्ष हुए और मालवीय सचिव रहेंगे। अब यहाँ पर आज पुत्रदा और पवित्र एकादशी मनी कल भी वैष्णव मंदिरों में मनाई जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या करूं। अब शहर में चोर गैंग बहुत सक्रिय होगा ना, अनेक क्षेत्रों के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा उज्जैन में है, तो हादसे तो होंगे ही। अभी एक समाचार आया कि 5-6 दिन तक शहर में वर्षा के कोई आसार नहीं है। ठीक है, नहीं होंगे, क्या किया जाए। भादो होगा ना, भादो में तो निश्चय ही राहत मिलेगी, जबकि उज्जैन को 17 इंच वर्षा की दरकार है। 84 महादेव यात्रा का कल समापन हो जाएगा। श्रावण का आखिरी सोमवार है। अब क्या किया जाए। जो यहाँ तो धारणा वाले धर्म के ही भक्त हैं ना, धारक धर्म के भक्त कहाँ मिल रहे। अब कल श्रावण का आखिरी सोमवार है। महाकाल मंदिर में भीड़ रहेगी, महाकाल की सवारी निकलेगी और वही हादसे होंगे जो हर सवारी में होते आए हैं। तो क्या किया जाए, कोई कह नहीं सकते, जिसका कोई उपचार भी नहीं है। और अब और भी अनेक महत्वपूर्ण समाचार हैं जो जरूरी है। वो ये है रक्षाबंधन पर्व। यहाँ पर मिठाइयों की बहुत ज़्यादा बिक्री होगी। अब यहाँ पर हम 2 मुद्दे सामने आते हैं कि एक तो शुद्ध घी की मिठाई वाली दुकानें हैं और दूसरे मावा और उसकी वो हैं। उज्जैन में 3000 किलो नकली घी जो शुद्ध घी के नाम से बेचा जा रहा था, वो पकड़ा गया। मगर इसके पूर्व जो मिठाई के व्यापारी है ना, जो शुद्ध घी के नाम से मिठाइयाँ बेचते हैं, उन्होंने तो वो घी पहले से ही खरीदा होगा ना। अब उसमें कितना नकली कितना असली है, ये मामला बड़ा विचित्र है। और हमें तो शंका है कि नकली शुद्ध घी की मिठाइयाँ भी असली शुद्ध घी के भाव में बेची जा रही। मावे की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। पाला वाला मावे का भी मिठाइयाँ बनी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन जांच करता है, क्या नहीं होता। अब यहाँ पर एक अहम सवाल यह आया है कि छत्री चौक में शाही मस्जिद और एक हाथीवाड़ा बिल्डिंग का मसला है। तो हमारा तो यही कहना पड़ता है कि शाही मस्जिद समिति के पदाधिकारी और नगर निगम के पदाधिकारी और प्रशासन संयुक्त बैठक करके इस समस्या का समाधान कर दे। समाधान ही अच्छा है। समन्वय और आपसी समाज और शहर के विकास के लिए एक अच्छा त्यागमयी भावना होना चाहिए और समाधान होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब भैया 26 को मिलादुल नबी का जुलूस निकलेगा, तो वो मार्ग ठीक है, मार्ग का तो निर्धारित है। सिर्फ समस्या कहाँ आ रही है, कंठाल चौराहे पे। तो हमने एक सुझाव दिया कि भैया जुलूस निकलता है
तो जो कंठाल चौराहे का है ना, अभी अब जुलूस निकालने जैसा अस्थायी रूप से समतलीकरण कर दो ताकि जुलूस निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़े। और आज अभी समाचार आया कि प्रशासन और जुलूस आयोजन समिति के प्रशासन उनके बीच में चर्चा हुई, अनेक शर्तें रखी गई, वो सब एक दूसरे ने मान्य भी की है। चलो अच्छा है, अब जो भी हो जाएगा ना बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर कंठाल से लेकर छत्तीसगढ़ का जो मार्ग चौड़ीकरण हुआ है ना, उसमें हमें सिमेट्री एक जैसी नज़र नहीं आ रही। और क्यों नहीं नज़र आई है, इसका भी कारण खोजना चाहिए। अब कौन खोजेगा कारण? हम तो देख रहे हैं, आप भी, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर देख सकता है कि सिमेट्री एक जैसी नहीं है, कहीं पर पक्षपात हुआ है। और पक्षपात किसने किया है? और जिसने भी पक्षपात किया है ना, वो दंडित होना चाहिए। अब यहाँ पर आज क्या हुआ, एक साधु है जो नरसिंह घाट पे रहते थे, वो सुबह सुबह नहाने गए और अचानक बीमार हुए और उनका वो दिवंगत हो गए। ठीक है भैया, अब क्या किया जाए, मौत के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, मौत को तो बहाना चाहिए। जो जिसकी जैसी होती है ना, जो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है वो ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर और भी एक बात मैं कह दूं कि उज्जैन में बहुत अनेक समस्याएं, आवारा श्वान की समस्या है, यातायात अराजकता की समस्या है, और जो शातिर डकैती कर रहे हैं ना व्यापारी, वो भी अपने आप में हम समस्या है। अब क्या किया जाए, जो हो रहा है वो तो हो रहा है। और अब यहाँ पर हत्याएं तो आम बात हो गई। आज घटिया में एक पशु चिकित्सक, सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक थे, वो निवास करते थे, उनके घर पर ही चाकू से हत्या कर दी। एक यहाँ पूर्ण रुदाहेड़ा गांव में एक आवारा श्वान ने गाय को काटा, गाय की मौत हो गई। और वो उन लोगों को परेशान हो गई कि जिन लोगों ने उस गाय का दूध पिया था, तो सब बेचारे आके उज्जैन में रेवेज इंजेक्शन लगाना पड़े, लगाए भैया। और सबसे बड़ी हम समझता तो सती गेट की है। सती गेट पर एक भाजपा नेता विकास में बहुत बड़ा वादक बना हुआ है, बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पर हम स्पष्ट कह देते हैं कि सती गेट पर की डीपीआर में, स्वीकृत डीपीआर है, उसमें यहाँ पर सर्किल बनना था। अब डीपीआर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर सती गेट पर सर्किल बनाया जाए। डॉक्टर मोहन यादव ने भी आश्चर्य प्रकट किया कि अरे भैया, जो अब आप ये जो दोनों तरफ मार्ग रहेगा ना, तो बाई जो तरफ का मार्ग है ना, वो तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे छोटा हो तो कैसे दोनों तरफ होगा। तो इसका एक ही सच्चा समाधान है कि सती गेट पर जो सर्किल की योजना है उसको मूर्त रूप दिया जाए, किसी का भी विरोध न सहन किया जाए, और जो भी बाधक बनता है ना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये आज के उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार हैं। आज बोहरा समाज ने का भी ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी शरीक थे, एक अच्छा माहौल रहा। ये उज्जैन के समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।